जय हो संतोषी माता की। वैसे तो माता रानी के बहुत सारे रूप हैं, उन्हीं में से एक रूप है संतोषी माता का। तो आज शुक्रवार के दिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की व्रत कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा कुछ नहीं करता था, यानी वो निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें प्यार से भोजन करवाती और उनकी थाली में जो कुछ बचता था वह इकट्ठा करके 7वें पुत्र को दे दिया करती थी। परंतु वह जो 7वां पुत्र था बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी ऐसा विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तब बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह इस बात को जांचने परखने के लिए सर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर माँ के पास रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से वह सब देखता रहा। तो उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती रही और वह चुपचाप लेटा हुआ देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और उसका एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ और भोजन कर ले। तू कब खाएगा? तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब माता ने तुनक कर कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बोला, माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसे जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास और क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, लेकिन ये तो बताओ तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, पहले मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारा काम देखकर ही तुम्हें दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा और उसका काम इतना अच्छा था, सेठ को बड़ा पसंद आया। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम उसने संभाल लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर तो बहुत समझदार और होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे अपने मुनाफे का आधे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसको सौंपकर वहां से बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराने के बाद उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती, यानी आटा छानने के बाद जो चोकर निकलता है, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी रख दिया जाता। इस तरह से बहू के दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कहने लगी, बहन यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने का क्या फल होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधि विधान मुझे समझा कर कहोगी, मैं तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है
मन की चाहे जैसी भी हो सभी चिंताएं दूर होती हैं और घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जो निसंतान है अर्थात जिनके संतान नहीं है उन्हें पुत्र मिलता है और अगर उनका पति बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उनको मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से अगर मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ हो और जो भी मन में कुछ कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। फिर वह स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चलन लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कोई भी ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को भी जीवंत माना गया है। परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के बहुत ही खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना और अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना। उन्हें भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खानी चाहिए, ना ही बनानी चाहिए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लोटपोट होने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, अज्ञानी हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें भला क्या बड़ी बात है। लड़के ताने मारने लगे कि काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आएगा, रुपए आएंगे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है भला, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर पर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है। वह कहने लगा, माँ, सो भी नहीं रहा हूँ और जाग भी नहीं रहा हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तब माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरे सब कुछ है माँ, माँ बाप हैं, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है। तब माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जा और उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, भला कैसे चला जाऊँ। तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जा बैठना।
देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जो जमा माल है वो बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगा। वे सब उसकी बात अनसुनी करके मजाक उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मर्जी तो तेरी है, लेकिन मैं कहूँगा मेरी बात मान। इस तरह साथ झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठी में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर वह जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर के लिए रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज का नियम बन गया था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है। तब माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ियों का बोझ उठाकर आना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर माता जी के प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर के पर रखा। इतने में ही वहाँ एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं पर निवास करें और भोजन बना खा पी कर तब गाँव जाएं। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर वह गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए आई। उसने आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाई। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास तेजी से बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के हेतु कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आ जाता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज तुझे गए हुए 12 वर्ष हो गए हैं। जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती रहती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं तो उसी में रहूँगा। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसके सामने पटक दिया। उसने वह चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। तब उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने हाँ तो कर दी, परंतु उसके आते ही पीछे उसकी जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि अरे देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के वहाँ खाना खाने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, काकी हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता। यह देखकर अरुचि होने लगती है, जी मिचलाने लगता है। बहू कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, अगर खटाई नहीं दोगे तो पैसा दे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन सुनाने लगे।
लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से उनके यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में आई और बोली, हे माता, यह तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। यह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए और मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब माँ बोली, अब भूल मत करना, ध्यान रखना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माता, बताओ वे कैसे वापस आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकली, रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो जेठानी ने उसे 4 बातें सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ और नहीं खाना तो जाओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही उसको 9वें महीने में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके ही घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डर कर इधर उधर भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली कि देख, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा या मात्र हुंकारा भरेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, जय हो संतोषी माता की। चलिए अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता।
स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे, मैया चंवर ढूरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे, मैया भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो, मैया में संतोष कियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो, मैया भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। जय शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहु धन दान भरे घर, बहु धन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धर्यो जिस जन ने मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। मैया जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे। दयामयी अम्बे, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर कर पावे, मैया जी भर कर पावे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। आपको यह वीडियो और कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें और साथ ही साथ जय माता दी, जय हो संतोषी माता की लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।